हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ मैथ्स में रेशनलाइजेशन चैप्टर। ठीक है, देखिए क्या होता है ये। जैसे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका रूट ए इंटू रूट ए, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दो रूट अगर सेम तरह का आ गया, ठीक है, तो इसको आप सिंपली ए लिख सकते हैं। या उतना अगर नहीं समझ में आता है तो दोनों देखिए स्क्वायर रूट है, दोनों जब स्क्वायर रूट है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट में क्या होता है आपका दो का पेयर लगता है, तो दो में से आपका एक बाहर निकल जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए मतलब किसी भी नंबर का इस तरह करके ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आपका खुद का नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपके पास ऐसा है रूट 5 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या सिंपली लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए रूट ए बाई रूट बी ऐसा दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों का दोनों आपका स्क्वायर रूट है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हैं ऐसे रख सकते हैं। थर्ड देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और फिर आपके पास है रूट ए माइनस रूट बी ऐसे करके है, तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जस्ट लाइक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप इसको लिखिएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और रूट ए का स्क्वायर क्या होता है आपका ए, अभी जस्ट हम पढ़ा है, और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है रूट ए प्लस नॉर्मली क्या होगा बी होगा, और फिर ऐसा हो सकता है रूट ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए और ये आपका रहेगा बी स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट कई बार क्या होगा ये फ्री होगा रूट से और ये रहेगा रूट में, तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, फिर वही कहानी चलेगा, कौन सा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर आपके पास है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या करिए आप लोग ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट ए इंटू क्या होगा रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो रूट ए का स्क्वायर अभी जस्ट पढ़े हैं ए, फिर 2 और फिर दोनों का रूट यहाँ पे सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर आपका माइनस में भी हो सकता है, देखिए माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में भी वही काम करेगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं रूट ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर देखिए फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ है रूट ए प्लस रूट बी, फिर है आपके पास रूट सी प्लस रूट डी, ऐसा कुछ करके है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, पहले रूट ए को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर रूट बी को आप रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट सी क्या हो जाएगा आपका रूट ए सी हो जाएगा,
रूट ए इंटू रूट डी क्या हो जाएगा आपका, रूट ए डी हो जाएगा, प्लस रूट बी प्लस इंटू रूट सी क्या हो जाएगा, रूट बी सी हो जाएगा, और लास्टली रूट बी डी हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन। जैसे अगर आपके पास रूट 2 प्लस रूट 3 है, और फिर आपके पास है रूट 5 प्लस रूट 7, ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। पहले आपका हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7, ये हो गया। चलिए इसको आप ब्रेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, रूट 10 प्लस क्या हो जाएगा, रूट 14 प्लस रूट 15 और प्लस रूट 21, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 3 है, एक मिनट। देखिए ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। देखिए ये क्या आपका 5th रूट ऑफ 16 और ये आपका 5th रूट ऑफ 2 है। तो इसको आप देखिए तो दोनों का रूट सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों का रूट सेम रहेगा तभी आप लोग मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे, ठीक है। 5th रूट ऑफ क्या हो जाएगा 16 इंटू 2, कितना हो जाएगा आपका 5th रूट ऑफ 32। और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 32 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी आपका 1/5 है, ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपका जब भी अगर सेम रहेगा, ठीक है, जो भी जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट था, ठीक है, तब जाके मल्टीप्लाई किए, तो आपका अगर ये सेम रहता है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंट रहेगा तो आप नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसको आप तोड़ सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू क्या हो जाएगा रूट बी, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 11 -2 रूट 55 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेगा, 11 + 5 कितना हो जाएगा आपका 16 -2 रूट 55, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 2 रूट 5 इस पूरे का आपका स्क्वायर होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ आपका क्या होगा, इसको ब्रेक कर रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आपका फिर 2ab मतलब a, और b के प्लेस पे आप दीजिएगा क्या चीज़ 3 रूट 2, और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 रूट 2 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, प्लस 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा आपका रूट 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये रहेगा आपका 2 रहेगा। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 रूट 10 प्लस 18, जिसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 38 प्लस 12 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ऐसा भी आ सकता है कि ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, या इसको ऐसे ले लीजिए, ये नहीं भी देंगे तो फिर भी चल जाए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ पे आपके पास है देखिए इस तरह का मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते क्या है कि मल्टीप्लाई करके 42 लिख देते हैं रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ये चीज़ सेम रहेगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको लिखना चाहिएगा तो कैसे देखिए आएगा 7 टू द पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब बताइए इसको तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो nth रूट है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, ये क्यूब रूट है तो ये भी क्यूब रूट होना चाहिए, ये फिफ्थ रूट है तो ये भी फिफ्थ रूट होना चाहिए। दोनों का अगर ये सेम रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत हुआ तो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं कि कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखिए रेशनलाइज करने का जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि हम लोग किसी तरह डिनोमिनेटर को क्या करते हैं ना कि रूट से बाहर निकालते हैं। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी रूट वाला होगा वहाँ पे हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए जैसे अगर आपके पास 1/√a है, ठीक है, जैसे अगर आपका रूट a है तो देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपका रूट वाला पार्ट है। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रूट a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए रूट a से मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ क्या है कि जो नीचे का पार्ट है वो आपका एनी हाउ रेशनल आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या था, इरेशनल था, रूट था। तो अब जो हम मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा आपका रूट a बाई क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट तो ये ध्यान रखिएगा कि 1/√a अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करेगा, रूट a से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है a प्लस रूट b, देखिए a प्लस रूट b है तो आप उसको क्या करिएगा, a बस रूट क्या आएगा साइन चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, a माइनस रूट b बाई क्या हो जाएगा a माइनस रूट b। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका a माइनस रूट b और बाई क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका रूट b का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a माइनस रूट b बाई a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, रूट से बाहर निकल गया। फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है a माइनस रूट b। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी साइन रहेगा बस उल्टा कर लीजिएगा। प्लस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या हो जाएगा आपका a प्लस रूट b बाई क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस रूट b
बाई क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी कई बार क्या होता है आपका डबल डबल रूट आ जाएगा। देखिए यहाँ भी वही काम करना है। देखिए डबल डबल रूट आ गया। ठीक है, तो डबल डबल रूट आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग भी वही काम करेगा, रूट ए माइनस रूट बी, अगर प्लस है तो माइनस। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका रूट ए माइनस रूट बी बाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी बाई रूट ए का स्क्वायर अभी जस्ट पढ़ाए थे हम, ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लस अभी है तो फिर नेक्स्ट माइनस भी आ सकता है। तो इसको आप प्लस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा रूट ए रूट बी बाई क्या हो जाएगा आपका रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी बाई आपका हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये जो भी सिचुएशंस है तो वो उस सिचुएशन को देख करके और आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास नीचे में बस सिंगल रूट रहेगा तो आप सिंपली रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस रूट बी रहेगा, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं ए माइनस रूट बी बाई ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डबल डबल रूट रहेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो सेकेंड वाला रूट है इसके आई का जो साइन होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगर आपके पास है, पहला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास है 1/√7, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1/√7 को रेशनलाइज कर लेंगे, किससे से, √7 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा √7/7। ठीक है, फिर देखिए 1/5 प्लस 2√6 ऐसा कुछ है। तो आप इसको क्या करेगा, देखिए 1/5 प्लस 2√6 है, तो इसको आप क्या करेगा 5 माइनस 2√6, ऊपर भी वही चीज़ और नीचे भी वही चीज़, मतलब साइन अगर प्लस रहेगा तो आप माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये आपका क्या रह जाएगा 5 माइनस 2√6 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2√6 बाई 25 माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2√6 बाई क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 1 रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसको नॉर्मली 5 माइनस 2√6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डबल डबल रूट देखिए, देखिए ऐसा रहेगा डबल डबल रूट 1/√5 माइनस √2। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस जो सेकेंड रूट होगा उसके आई का साइन चेंज कर लीजिए आप लोग। 1/√5 माइनस 1/√5 माइनस √2, इसको क्या करेगा √5 प्लस √2 बाई क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस √2। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका ऊपर √5 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा आपका देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर वही चीज़ आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
ऐसा यूज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस √2, और फिर ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहेगा तो सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करिएगा, √5/√3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका √2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग को जो PDF दिया जाता है आप लोग सिंसियरली बनाइए, और मेरे व्हाट्सएप पे ही आप लोग क्या करिए PDF फॉर्म में बना करके इसको सेंड कर दीजिए। मैं चेक करके आप लोग को बता देता हूँ, और जो डाउट्स है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास रहेगा 7 + 3√5। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और 7 - 3√5 देखिए इस तरह करके है। और एक और क्वेश्चन इधर ले लेते हैं, 2√3 - √5 / 2√2 + 3√3। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। देखिए इसमें भी वही काम करना है आपको। 7 + 3√5 है, तो नीचे देखिए तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 + 3√5, और यहाँ हो जाएगा 7 + 3√5। ऐसा हो गया। नीचे आपका नेगेटिव होगा तो ऊपर नीचे आप प्लस से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए ऊपर दोनों सेम हो गया, 7 + 3√5 और फिर यहाँ पे 7 + 3√5, तो क्या हो जाएगा आपका 7 + 3√5 का होल स्क्वायर। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास a - b इंटू प्लस पे क्या हो जाएगा a² - b²। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, देखिए तो a + b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3√5 और प्लस क्या हो जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 49 - 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 5 जा क्या हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा 49 प्लस 42√5 और प्लस क्या हो जाएगा 45 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 49 और 45 देखिए क्या हो जाएगा 45 क्या होता है 90 और 4 94 प्लस 42√5 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक यस कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जो भी कॉमन होगा आप कॉमन ले सकते हैं। कितना हो जाएगा 47 प्लस 21√5 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा 47 प्लस 21√5 बाई 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2√3 माइनस √5 बाई 2√2 प्लस 3√3। एक मिनट नीचे का दिख रहा है क्या, जस्ट ए मिनट। दिख तो रहा है आपको, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी आप लोग वही काम करेगा। इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ प्लस में है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा माइनस यूज करना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ करना पड़ गया। अब देखिए अब आप लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो देखिए मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, पहले 2√3 को आप क्या करेगा 2√2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका √5 को आप फिर 2√2 से मल्टीप्लाई करिए -3√3 से, ठीक है। बाई आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे देखिए तो ये जैसा है a + b, फिर यहाँ पे आपका क्या है a - b है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 3√3 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे फिर इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 को इससे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से, तो 2 × 2 = 4, तो 4, और यहाँ पे देखिए √3 × √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, माइनस 2 × 3 क्या हो जाएगा आपका 6, और √3 × √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ देखिए 2, और √5 × √2 क्या हो जाएगा आपका √10, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा प्लस होगा, √5 है तो √5 × √3 क्या हो जाएगा आपका √15 हो जाएगा, बाई देखिए यहाँ नीचे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इंटू क्या होगा √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर तो आपका वही रहेगा 4√6 - 18 - 2√10 + 3√15, ऐसा कुछ होगा आपके पास, और नीचे कितना हो जाएगा 8 - 27, 8 - 27 क्या होता है आपका 19 होता है नेगेटिव में, तो 4√6 - 18 - 2√10, ऐसा करते हैं सारे रूट वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, 4√6 - 2√10 + 3√15 और -18 बाई क्या हो जाएगा आपका -19, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। आप चाहेगा तो नेगेटिव को हटा भी सकते हैं, ठीक है, आप चाहेगा तो नेगेटिव को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो नेगेटिव को ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्या करिए, ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिएगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए तो ऊपर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4√6 - 2√10 + 3√15 -18, देखिए मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ भी आपके पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, नेगेटिव हटाने के लिए नीचे, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा नीचे वाला पार्ट आपका प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट जब प्लस हो जाएगा तो फिर आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या होगा -4√6 + 2√10 - 3√15 और +18 बाई क्या हो जाएगा आपका 19, ऐसा कुछ आपका हो सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, इसको ही मिटा ही दीजिए। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ़ 5 + √3 बाई 7 - 4√3 = 47a + √3b, तो आपको यहाँ से a एंड b कैलकुलेट करना है। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है आसान, फाइंड a एंड b। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर इस तरह का दिया हुआ है सिचुएशन तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रेशनलाइज कर लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 5 + √3 बाई 7 - 4√3 इक्वल टू क्या आपके पास 47a + √3b है।
तो इसको रेशनलाइज करिए आप लोग, 5 प्लस रूट 3 और ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। और फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3, रेशनलाइज कर रहे हैं नीचे वाले पार्ट को, और 7 प्लस 4 रूट 3 ऐसा लिख सकते हैं। और ये रहा आपके पास 47a प्लस रूट 3b। अब देखिए ऊपर देखिए तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 7 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 रूट 3 और प्लस रूट 3 से 7 प्लस 4 रूट 3 और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 47a प्लस रूट 3b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 प्लस 20 रूट 3 प्लस 7 रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 और 3 4 जा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 47a प्लस रूट 3b ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 20 प्लस 7 या पहले 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47 और प्लस 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27 रूट 3 बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 47a प्लस रूट 3b। अब यहाँ से क्या करना है आपको a एंड b कैलकुलेट करना है। तो a एंड b कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रुक जाइए एक स्टेप और लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, देखिए तो नीचे 1 है, नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 47 प्लस 27 रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा 47a प्लस रूट 3b। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो जो रेशनल पार्ट है रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से इक्वल करेगा और जो आपका इरेशनल पार्ट्स है उसको इरेशनल पार्ट से इक्वल करेगा। तो क्या हो जाएगा 47 इक्वल टू 47a, ये कैंसिल आउट हो गया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप 27 रूट 3 को अगर आप रूट 3b से इक्वल करिएगा इरेशनल को इरेशनल वाले पार्ट से, तो रूट 3 कैंसिल आउट हो गया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं a एंड b कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आपका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें आई होप सारा चीज़ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा आप लोग को, आप लोग PDF सॉल्व करेगा और जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।